प्रेरणादायक और मनोरंजक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक छोटे से गांव में एक जवान लड़का रहता था। पूरे गांव में वह आलस्य और कामचोरी के लिए प्रसिद्ध था। सभी उसे आलसी कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और अपने भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक बौद्ध भिक्षु पधारे, जो कि अगले 7 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। बौद्ध भिक्षुक भिक्षा मांगते, दिन भर लोगों को उपदेश देते और रात्रि में गांव के बाहर बने बौद्ध मठ में विश्राम करते। बौद्ध जब भिक्षा के लिए जाते और भिक्षा लेकर वापस आते, तो हर बार जवान लड़के को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। 4 दिनों तक यह सब देखने के बाद वह समझ गए कि यह लड़का आलस्य का गुलाम है। 5वें दिन जब बौद्ध भिक्षु भिक्षा लेकर वापस लौट रहे थे, तो उस लड़के के पास गए, जो कि अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, और बोले कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही पहाड़ी की तरफ देखा और उसकी सबसे ऊंची चोटी तक अपनी नजर दौड़ाई। उसके बाद उसने बौद्ध भिक्षु की तरफ देखा और उपहास उड़ाते हुए कहा, यह असंभव है। उस पहाड़ी के शिखर तक तो कोई नहीं जा सकता। बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे जिसकी तलाश है वह इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वह तो इस पहाड़ी के दूसरी तरफ एक गुफा में मिलेगा। इसके लिए इस पहाड़ी के शिखर से चक्कर लगाते हुए दूसरी तरफ नीचे उतरना होगा। लेकिन वह पंख कोई साधारण नहीं है। ऐसा पंख तुमने आज तक नहीं देखा होगा। वह सुंदर पंख रोशनी बिखेरता है और इच्छाओं की पूर्ति करता है। भिक्षु की इन बातों से उस लड़के के अंदर उत्सुकता जगी। उसने आज से पहले ऐसे किसी पंख के बारे में कभी नहीं सुना था। ऐसे रोमांचक सफर के बारे में भी सोचकर वह अंदर से उत्साहित हुआ। उसने चुनौती को स्वीकार करने का निश्चय किया और पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और कठिन थी। उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। वह बहुत थक चुका था, लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा और जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, वह प्रसन्नता और उत्साह से भरता गया। आज से पहले कभी भी उसने ऐसा महसूस नहीं किया था। अंततः कड़ी मेहनत और लंबे प्रयास के बाद वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंच गया। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे कोई युद्ध जीत लिया हो। उसके सामने बहुत ही मनमोहक दृश्य था। उसने अपने अंदर एक उपलब्धि की भावना महसूस की, जो उसने आज से पहले कभी नहीं की थी। लेकिन असली चुनौती आगे थी। लड़के को पहाड़ के दूसरी ओर सीधी ढलान पर उतरना था, जहां पंख मिलने की बात की गई थी। वह लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वह वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था। गुफा के प्रवेश द्वार से पंख रोशनी में चमक रहा था। यह देखकर वह अचंभित रह गया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसने पंख उठाया, तो देखा सामने बौद्ध भिक्षु खड़े हैं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है। आलस्य को चुनौती से दूर करना होगा। आलस्य को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही पड़ेगा। अपने लक्ष्य की ओर चलना ही पड़ेगा और तब तक चलते रहना होगा जब तक तुम अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेते। लड़के ने भिक्षु के शब्दों की गहराई और उसके महत्व को समझते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। उसे एहसास हुआ
कि वह हमेशा से ही बड़ी और महान चीजों को करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे रोक रखा था। बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को आशीर्वाद दिया और गांव चले जाने को कहा। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि जब हम असंभव लगने पर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने भीतर एक ऐसी ताकत और दृढ़ संकल्प की खोज करते हैं जिसके बारे में हम पहले कभी नहीं जानते थे। आलस्य पर काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी होगी, फिर चाहे वह लक्ष्य कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। हमें लगातार खुद को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं, असफलताओं और बाधाओं का सामना करने के लिए अंदर से मजबूत बने रहना होगा। हमें अपने लिए एक नियम बनाकर और उस पर टिके रहकर अपने दैनिक आदतों और दिनचर्या में अनुशासन और निरंतरता भी विकसित करनी चाहिए। हम कुछ ऐसी अच्छी आदतें बना सकते हैं जो हमें मन ना लगने पर भी ध्यान केंद्रित करने और क्रियाशील बने रहने में मदद करती हैं। धन्यवाद।